दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया ज्ञान असली। दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत से साथियों ने कमेंट किया था कि प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक का बढ़ोतरी, वेतन बढ़ोतरी कितना होगा और NIOS, AWS, BEd, इंटर का क्या होगा, जो जिन लोगों ने आवेदन करके रखा है। तो मैं आपको, कोई पुरुष टीचर है उनका आया है 52, ठीक है, और 48 है कट ऑफ, 48 है कट ऑफ। किसी पुरुष का आया है 52, ठीक है, और 48 है कट ऑफ। पास हो जाना चाहिए था इनको, लेकिन नहीं। वहीं पर अगर किसी महिला को आ गया है, इनका 52 है तो महिला को आ गया है 51, ठीक है ना, 51 आया है, तो महिला पास करेगी। समझ गए? महिला पास करेगी। जिस भी महिला का 48 नंबर से ऊपर है, जिस भी महिला का 48 नंबर से ऊपर है और EWS में 540 सीट है, तो सबसे पहले 48 नंबर वाले सभी महिला जो है ना, वो सीधे EWS में घुस जाएगी। शेष बचेगा सीट, तब होगा पुरुष का। हाँ, पुरुष का इसमें जो था वो 40% चाहिए था, 40% चाहिए था पुरुष को, यानी कि कम से कम 60 नंबर। जिस पुरुष का 60 नंबर आ जाएगा उसका सीट ये महिला नहीं लेगी। उसका सीट ये महिला 48 वाला परसेंट नंबर है, 51, 52, 53, 54 या ये नहीं लेगी। लेकिन जिस भी पुरुष का 40% से कम नंबर आया है, 40% से कम नंबर आया है, ऐसा आप देख लीजिए कि 60 से कम नंबर वाले किसी भी पुरुष का अगर है तो बताइए, किसी का भी नहीं हुआ होगा। यही कारण है, सब 60 से ऊपर ही नहीं हुआ होगा, और 60 से नीचे 52, 53, 54 जिस भी महिला का आया है वो सब EWS में आ गया, हो गया होगा। आप समझ गए होंगे। अब बहुत सारे ऐसा शिक्षक साथी हैं जो ये चिंतित हैं कि मैं NIOS से किया था तो क्या होगा, कहीं मेरा रिजल्ट पेंडिंग तो नहीं हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपका रिजल्ट पेंडिंग नहीं होगा, आपको कहीं कोई दिक्कत भी नहीं होगी, आपको कहीं कोई दिक्कत भी नहीं होगी। योगदान करने के बाद आपको कठिनाई नहीं है। 8 वर्ष दिया था अनुभव का। 8 वर्ष अगर आपका अनुभव हो गया है, आपने आवेदन किया, आप सक्सेस कर गए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ, ये जान लीजिए। प्रॉब्लम ये है कि आप यहां से छोड़कर मान यूपी में आप आवेदन करने गए तो वहां पर आप मार खा जाइएगा, वहां नहीं हो पाएगा। समझ गए? जहां है, जिस व्यवस्था में है उस व्यवस्था में आप बने रहिएगा, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। समझ गए? इसलिए जो भी NIOS से मेरे शिक्षक भाई बहन किए हैं, उनका हो गया है या नौकरी कर रहे हैं, उनको किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। वो अपने सिस्टम में बने रहिए, आपको भविष्य में भी किसी तरह की कोई खतरा होने की बात नहीं है। ठीक है, एकदम कंफर्म जानिए। ये हो गया। अब देखिए BEd वाले लोग कहते हैं कि प्राइमरी में BEd या फिर प्राइमरी में BEd है तो क्या होगा, या फिर हमने प्रधान शिक्षक का आवेदन किया था 1 to 5 में, 6 to 8 में, तो क्या होगा। तो इसमें जान लीजिए कि इसमें आपको प्रारंभिक विद्यालयों के लिए हुआ है, इसमें 1 से लेके 8 तक के होता है, ठीक है। और इसलिए अगर आपने BEd धारी ही, योग्यताधारी हैं और आप प्रधान शिक्षक के लिए आवेदन आप निकाल लिए हैं, तो प्रधान शिक्षक का आपका रिजल्ट निकल गया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है वो हम बताएंगे यहाँ पर आके। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। 1 to 5 में नहीं होगा, 6 to 8 में होगा। दिक्कत क्या है? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो BEd योग्यताधारी भाई बहन हैं वो कन्फर्म रहिए, आपको किसी तरह की कोई कठिनाई होने वाली बात अब नहीं है। आप 1 से लेके 8 तक के लिए किसी भी विद्यालय में आपके लिए दरबार और दरवाजा जो है ना वो खुला हुआ है, आपको कठिनाई होने की कोई बात नहीं है। यहाँ हो गया। अब चलिए इंटर। बहुत सा आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे शिक्षक साथी हैं जो 1 to 5 में पढ़ा रहे थे, लेकिन ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होने के बाद भी उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं लगाया, ताकि 1 to 5 ही पढ़ा रहे हैं तो ग्रेजुएशन का मार्क्स लगाने की जरूरत क्या है, तो नहीं लगाया। तो वो सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। तो उनको मैं बता दूं कि 1 to 5 के लिए इंटर ही चाहिए था, तो इंटर ही अगर आपके पास है तो 1 से 5 तक, जी हाँ,
1 से 5 तक आप बने रहिएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, आप इसमें नहीं जाइएगा 6 to 8 में, 6 से 8 में जो है ना वो आप नहीं जा पाइएगा। तो जहां है वहां है, प्राइमरी में है, प्राइमरी में रहिएगा, प्रधान शिक्षक बनकर रहेगा, यहाँ पर भी कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए इंटर योग्यताधारी हैं उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं पेमेंट पर। तो पेमेंट अभी देखिए क्या है, पेमेंट में ये भी थोड़ा देख लेते हैं कि पेमेंट में होगा बढ़ोतरी। जी हाँ, अभी जैसा कि मान लेते हैं कि 2003, 2005, 2006 या 7 रखिए, है ना। इन लोग का पेमेंट है अभी वर्तमान में मानते हैं कि 46,000 कुछ, 46,000 रखिए। इस सब का 46,000 रखिए, है ना। 46,000 रुपया रखिए, 46,000 रुपया है। तो इनका क्या होगा, उसमें था कि क्या होगा पेमेंट, क्या इनसे ये जो बैच है, ये 3 तरह का जो बैच है 2 और 3, इनसे क्या कम होगा प्रधान शिक्षक का पेमेंट, जबकि ये वहां के हेड होंगे तो नहीं, कम नहीं हो पाएगा, कम नहीं रहेगा, बढ़ेगा। और मैं बता दूं कि जैसे ही ये लोग ज्वाइन करेंगे लगभग 20% बढ़ोतरी होगा, उसमें भी होगा मूल वेतन में। जी हाँ, इनका पेमेंट जो है ना 20% लगभग बढ़ेगा। और पेमेंट जो हो बढ़ेगा ना, रहेगा बेसिक पेमेंट में, बेसिक पेमेंट में जो है ना बढ़ेगा लगभग 20%। तो आप जान लीजिए कि इनको पेमेंट में बढ़ोतरी होगा, लगभग मान के चलिए कि 10,000 रुपये के आसपास बढ़ोतरी हो जाएगा। यानी कि इनको 46 मिल रहा है तो उनको 56 मिलेगा, 55-56,000 मिलेगा, इतना एकदम बिल्कुल तय है। तो आपको मोटा मोटी एक हो गया होगा कि AWS में लड़कों को जो है ना वो नहीं हुआ है 48% पर, उनको लगभग जो है ना उनको 58 से ऊपर या फिर यूं कही कि 60 नंबर के आसपास 40% नंबर इनको लाना ही था। जो लाए हैं उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है। NIOS के शिक्षकों को किसी तरह की कोई भी कठिनाई नहीं है, वो बने रहेंगे, उनको प्रधान शिक्षक ही बन सकते हैं तो वो ठीक है, नहीं बने हैं तो भी ठीक है, उनको भी कोई कठिनाई नहीं है। BEd योग्यताधारी जो प्रधान शिक्षक बन गए हैं 1 to 5 के लिए, यहाँ भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यहाँ पर उनका योग्यता ठीक है। यहाँ पर अगर BEd की जगह कोई DLED भी बना हुआ है तो भी ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। इंटर वाले 1 to 5 में प्रधान शिक्षक बन गए हैं, एकदम ठीक है। या अगर ग्रेजुएशन नहीं भी लगाए हैं तो भी ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, इंटर वाले को भी नहीं। पेमेंट जो है वो मान के चलिए कि लगभग 8 से 10,000 पेमेंट में एकदम बढ़ोतरी होगी, वो भी जुलाई से। जी हाँ, 2025 का जुलाई से इसका पेमेंट में लगभग 10,000 की वृद्धि होगी। तो हमको लग रहा है कि आपको मोटा मोटी एक जानकारी आप हो गई है। और इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा देते हैं। तमाम शिक्षक भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा देते हैं। आने वाला कल आपका सुखद सुखमय और मंगलमय। धन्यवाद।